किसी जमाने में असा वो साढ़े ग्राएं में आते होंगे कुत्ते मारने वाले हूँ DPO साहब सुन वो काम शुरू किए थे कि मनशियात फरोश जड़े इन्हें मारना शुरू किए थे। काफ़ी सारे लोग इतों साढ़े एबटाबाद विचों नस गए काफ़ी सारा फर्क लगे तो इंशाअल्लाह जो थोड़ा मुँह रहा है अल्लाह पाक भरा साढ़े अल्लाह उन्हें हदायत देवे असा समेत हदायत देवे ने कि इस गंदे काम छोड़ दें तो कोई साफ सुथरा काम करो तो उस असी भी उन्हें नाल उस हर किस्म का ताउन कर सकते। कोई माशरा भी खराब नहीं होता उस खराब किया जुलदा। मेरा भरावां इत्थे रोज़गार दी गल्लां भी कीतियां ने गोया कि स्कूल दियां भी कीतियां ने ग्राउंडां दियां भी कीतियां ने कि तुसां कोल जिहड़ी पावर है वो ना स्कूल बनाने दी ना ग्राउंड बनाने दी ते ना रोज़गार देने दी। ठीक है सर जी असां दे जिहड़े नुमाइंदगान होन हूँ 16 के 17 सीटां आईयां कंपलैक्स बिच ही तो मेरा ख्याल है 72,000 दरखास्त उत्थे जुलदी रही है। वो नुमाइंदे साढ़े MNA MPA के रसुन बच्चे मैं तो 3 खुलियां कचहरियां के कितने लोग मेरे तरह कोई मतलब होर होंदे जुलदे ना यार खुली कचहरी कर दें लेकिन उस अमल दरामद नहीं होता बाहर तुसी जिहड़ी असां दरखास्तां दित्तियां इन्हां ते खुदा कोई अमल दरामद करसो ताकि इन्हां लोकां दा मेरे ते तो बाहर होए। क्या आज ये खुली कचहरी एक अच्छा अमल है? इस अमल की वजह से इलाकों में तब्दीलियाँ आती हैं लेकिन इस पे अमल ना किया जाए तो उससे वो जो यकीन पहले होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इस यूनियन कौंसिल मीरपुर के चंद इलाकों में आबादी के इलाकों में स्टूडेंट वहाँ रखने वो इस इलाके की रस्म व रवाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। दूसरा फुलगलाब रोड पे आते हैं उस तरह के माहौल के लोग हम ये नहीं कहते हमसे अच्छे होंगे लेकिन जो ज़ाहिरी उनका रवैया रोडों पे निकलना औरतों का मुख्तलिफ तरीके से सामने आना और पर्दे की बेहयाई की आदत है उससे ये सारे असरात उन 4 महीने उनके सीज़न के हमारे इलाके में ऐसी बुराई छोड़ के जाते हैं कि हम ये समझते हैं कि हम उसको 4 साल उसको नहीं ख़त्म कर सकते। हम ये कहते हैं चंद लोग हमारे स्टेज पे बैठे हैं इनके साथ एक पूरी जमात दी जाए और उनको इतना अख्तियार दिया जाए कि छोटे पैमाने पे जो झगड़े फसाद या इस तरह के मामलात होते हैं थाने के अंदर इन्हें एक दफ्तर देना चाहिए। सर मंशात है वे जब तक तुसी असल साथ ना देसो तब तक से कामयाब ना होंगे। तुसा सारा पता है पूरे ग्राम में कौन मंशात बेचता है कौन पींदा है। ठीक है सब तो पहले ये मैं आसा अगर मैं भी कोई मंशात फरोश पकड़ो होंगे अगर मैं भी थाने आना ने तो तुसे मां अंदर सब तो पहले तुसे मां अंदर थाने में करो कि जब तक तुसा दा ताउन ना होसी तब तक असे कामयाब ना होते असे तुसा नॉमिनेट करसा लेकिन असे फ्रंट होते ना आते क्योंकि ये काम तुसा दा है जिथे मंशात फरोश दा काम होसी असे तुसा दसा वन है उसकी कोई पार्किंग हो तो 111 उसकी कोई पार्किंग नहीं है। दूसरा ये है कि कॉन्सर्ट की सारी गाड़ियां रास्ते में खड़ी होती हैं गाब हमारे हर वक्त वहाँ पे झगड़े होते हैं। दूसरा सर ये है कि किराएदारी एक्ट पे ये है कि हमारे कुछ घर हैं कॉन्सर्ट के इधर उधर एंट्री हमने करवाई होती है। ये आपकी जनाबाद की जो पुलिस है वो बहुत फौरी एक्शन करती है और एक्शन करने से पहले FIR कर देती है। FIR के बाद जाए तो वो कहते हैं जी हम इसको डिस्चार्ज करा दिया। डिस्चार्ज तो कराते हैं लेकिन हमारे 2-3 दिन लोगों के ज़ाया भी हो जाते हैं। और ये है कि उसमें मेहरबानी किया करें कि पहले तहकीकात करें अगर नहीं है या कोई टाइम दें हमें कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें अगर नहीं भेजते हैं तो उसके बाद उनका हक बनता है कि वह FIR करें नहीं है तो वो तंग करते हैं। दरसगाह की जिस्मानी तरबियत ये स्कूल कर देने अदारा कर दे ये स्कूल ही नहीं है बिल्डिंग ही नहीं इससे छत ही नहीं इससे फर्श ही नहीं उसकी तरबियत खाक उसी उस तो बाद आगे लंघ जुलो थोड़ा जा आगे लो बाहर जुलो ग्राउंड तुसा नजर आसी इसका नाम फुटबॉल ग्राउंड है लेकिन वॉलीबॉल ग्राउंड इतनी ग्राउंड है इतने इसकी जिस्मानी जहनी तरबियत होनी है तो फारग हो गए असी अगे इतने जिस्मानी तरबियत होनी है तो भी फारग हो गए उस तो अगे साड़ियाँ फिर कब्रिस्तान रहा जुलदा सर फिर उत्थे तुसां नशोई मिलसन उत्थे कब्रां में बैठे तो पाउडर भी पींदे नजर आसन तुसां चरस पींदे नजर आसन ये ऑप्शन तुसां खत्म कर छड्डा है ग्राउंड वाला ऑप्शन तुसां खत्म कर छड्डा है फिर आखिरी ऑप्शन कब्रिस्तान रहसन कसियां रहसन नले रहसन। डायरेक्ट स्टेप हर बंदा नहीं उठा सकता। डायरेक्ट स्टेप वही उठाएगा जिसके अपने मफादात वाबस्ता नहीं होंगे वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आज़ाद होगा तो वो ही ऐसे स्टेप उठा सकते हैं सोसाइटी के लिए। जिसके अपने मफादात होंगे वाबस्ता तो वो इन चीज़ों को इग्नोर कर जाता है कि चलिए यार मैंने अगर किया तो मुझसे वो फलां भी खफा हो जाएगा फलां भी खफा हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने यहाँ पर बैठे हुओं को तमाम मेरे जो छोटे भाई हैं मेरे दोस्त हैं मेरे बुज़ुर्ग हैं
तो एप्रिसिएशन के लिए मैं कहता हूँ क्लैपिंग हो हाजी कैसर खान साहब के लिए कि जिन्होंने ये स्टेप उठाए हैं। हम लोग जो मकामी हैं वो रात को 9-10 बजे के बाद बाप दादा चाचा मामे से डरते हुए बाहर गलियों में नहीं घूमते। और ये यूनिवर्सिटियों के लड़के ये आपके बिल्कुल खुले आम, एक उन्होंने शॉर्ट्स पहने होते हैं, ऊपर उनके टी शर्ट पहनी हुई है या वेस्ट पहनी हुई है, वो दनाते फिरते हैं। और अगर हम अनफॉर्चुनेटली अगर उनको ये कह दें पुत्र बेटा भाईजान आप क्या कर रहे हो, ये मीरपुर है, वो हमें मतलब हमारे झगड़े होंगे, ये आपकी डोमेन में है सर, काइंडली इस चीज़ पे आप 110% फोकस कीजिएगा कि हमारे इलाके को इन माहौल ख़राब करने वाले मच्छरों से बचाएं। शाम के वक्त या सुबह के वक्त ये जितने लोग भी यूनिवर्सिटियों के होते हैं, ट्रैक सूट भी नहीं होते, नीचे निकरे होती हैं, ऊपर ये शर्ट पहन के वो सीधा इधर जाते हैं तो क्या नाम है गुतरखाने को। तो इधर छोटे हमारे महल्ले के जो गांव के लड़कियां इनके साथ झगड़े भी होते हैं, कई दफ़ा इन्होंने भी कैसर खान ने भी मुकाए हैं, मैंने भी उसको ख़त्म किया है। लेकिन आप कोई राइडर इधर भेजें एक टाइम सुबह या शाम ये कामसेट रोड पर कम अज़ कम इसका जो इज्तनाब हो सके ताकि ये इन बच्चों को हम पहुँचा सके। दूसरी बात आपने की है मंशियात के हवाले से भाइयों ने की है, तो हमने कभी पहले भी मंशियात वालों का साथ नहीं दिया, खुदा को है, और आज भी इंशाल्लाह नहीं देंगे। 2.5 साल पहले यहाँ मौजूद था कैसर खान के मेरे डेरे पे ही में हमने एक खुली कचहरी की थी और उसमें एक कमेटी भी बनी थी। वो कैसर खान ने खुद ही बता दिया, वैसे मैं ये बात करना चाहता था कि हमने यहाँ से इब्तदा की थी, उस टाइम पे इब्तदा की थी और मंशियात के ख़ात्मे के लिए की थी ताकि लोकल कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व करें और इनकी मदद से और इनकी तावन से हम आगे चलें। यहाँ जिसने भी कोई बात की, 2-3 मेरे दोस्त थे उन्होंने बात की हमें पुलिस का तावन चाहिए, तो हम तो ये कहते हैं कि हमें पब्लिक का तावन चाहिए पुलिस को। हम तो हर वक्त तैयार हैं, हम तो हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं, हम तो हर वक्त ये चाहते हैं कि मंशियात ख़त्म हो, हम हर वक्त ये चाहते हैं कि इस इलाके में हम कौन सा वो SHO है या SDPO है या कोई सीनियर अफसर है जो ना चाहे कि उसके इलाके में मंशियात हो, उसके चाहे इलाके में कोई और क्राइम हो, या कोई हर कोई चाहता है कि उसके इलाके में अमन भी हो, मंशियात भी ना हो और एक अच्छी रेपुटेशन में अपना टाइम उधर गुजारे और चला जाए। आपकी जो कमेटी बनी, आप लोगों ने अपनी दुश्मनियाँ पाली, जितनी भी कमेटीज़ के लोग हैं तो उन्होंने ज़ाहिर है गाँव के लोग हैं, आपके रिश्तेदार भी होंगे, मल्लेदार भी होंगे जो इस मकरू धंधे में मुलव्वस थे, उन्होंने दुश्मनियाँ पाली अपनी और पुलिस के साथ उन्होंने तावन किया। जब पुलिस ने किसी को उठाया तो उन्होंने कभी किसी की सिफारिश नहीं की, थाने में कोई नहीं गया। 2 या 2.5 साल हमारे जो मौजूदा DPO साहब हैं उनके पीरियड के दौरान आप मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताएं आपके 50 और 60% से ज़्यादा मंशियात कम हुई या नहीं हुई आपके यहाँ, और उस पर यह काम नहीं हुआ कि यह हमने कर दिया जी वो रूटीन के काम हुए, जिस तरह मंशियात फरोश उठाया और उस पर पर्चा दे दिया, जेल भेज दिया। हम आखिरी हद तक गए यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के हवाले से कि वो आपके एरिए में आते हैं उनका, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, अभी DSP साहब बैठे हैं, कल से ये एक नोटिस लिखेंगे और इंतज़ामिया को भेजेंगे कि ये इस मामले का फ़ौरन हल हो जाए। आप उनको रिटर्न में भेजेंगे कि जो बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी के किसी सूरत में गांव में किसी आबादी में किसी जगह पे गैर ज़रूरी तौर पर नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो पूरे लिबास में जाएंगे जहाँ। और हमारी खत किताबत भी जारी है सेफ सिटी के हवाले से भी, वो भी इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमको वो अप्रूवल मिल जाएगी। कुछ शहरों को मिली और इब्टाबाद को फ़िलहाल नहीं मिली, उस पर भी हम को काम कर रहे हैं और वो अगर हो गया तो फिर तो इंशाल्लाह जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत होगी, हम कैमरे लगाएंगे। अदरवाइज़ जो आपने कुछ जगहों की निशानदेही की है SHO साहब, वहाँ देखें जितने भी बड़े कोई स्टोर हैं या कोई भी हैं उनसे कैमरे लगवाएँ रोड पे बस। कुछ रिटर्न कंप्लेंट हैं तहरीरी तौर पर, ये मैं इंशाल्लाह सुबह ऑफिस में जाकर DSP साहब को भिजवा दूंगा। और विद इन वीक टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फ़ौरन कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम पुलिस की डोमेन में नहीं आती, महकमा माल या किसी और डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ के इशू हैं या किसी DRC को भिजवानी पड़ती है या कोई मसालती कमेटी को, तो उस हिसाब से शायद उनका टाइम लगे। लेकिन इंशाल्लाह ये जितनी भी कंप्लेनें हैं आपकी रिटर्न में हमें मिली हैं उस पर इंशाल्लाह 110% हम कोशिश करें कि इस मामले को हम